गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको मालूम है कि कल से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस शुरू हो रहे हैं। तो जो क्लासेस 9 to 12 के एग्ज़ाम होने हैं, क्लास 9, 10th एंड 12th, 11th नहीं, 9, 10th एंड 12th के जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं वो ऑफलाइन मोड में होने हैं। और CBSE ने इस बार जो 9, 10th और 12th के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रखा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको MCQs आएंगे और MCQs के लिए आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। OMR का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR बेसिकली होता क्या है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो जो उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है, OMR शीट में आप उस ऑप्शन के सर्किल को ब्लैक कर देते हैं। मैं आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो उसी बारे में है। मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि कैसे OMR शीट को प्रॉपरली फिल किया जाता है। बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शीट प्रोवाइड की जाएगी और उसी शीट में आपको अपनी डिटेल्स और अपने आंसर्स फिल करने हैं। तो बच्चों जो आपकी OMR शीट है वो जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रही है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर स्कूल का नाम दिखेगा और एग्ज़ाम का नाम दिखेगा, इधर स्कूल का लोगो है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। स्टूडेंट नेम, आपका जो भी नेम है, चाहे फुल नेम जो भी आपका है, वो आपको इन ब्लॉक्स में लिखना है। ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, इन स्क्वायर्स में आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद एक स्पेस छोड़नी है और फिर आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लिया है राहुल कुमार, तो मैंने RAHUL पहले कुछ ब्लॉक्स में लिखे, फिर एक स्पेस दी है और फिर मैंने लिखा है कुमार KUMAR। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपको इस वीडियो में सिखाया जा रहा है आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरीके से ही अपनी OMR शीट फिल करनी है। अगर आपको तब भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप अपनी OMR शीट भरने से पहले अपने क्लास में मौजूद इन्विजिलेटर या टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर या मैम मुझे ये OMR शीट कैसे भरनी है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि OMR शीट गलत नहीं भरनी है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया राहुल कुमार। अब ध्यान दीजिएगा, अब नीचे आपको यहाँ से A से लेके Z तक के आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ABCDEFGH अप टू Z तक। आपका पहला लेटर R है तो आप इसमें से R खोजेंगे और R पे सर्किल कर देंगे A पे। उसके बाद दूसरा लेटर A है तो A पे सर्किल करेंगे। इसी तरीके से बाकी के लेटर्स के जो रिस्पेक्टिव सर्किल्स हैं उसको आपको सर्किल कर देना है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका पहला लेटर R है तो आप M पे या N पे या किसी और लेटर पे सर्किल नहीं करेंगे। इसी तरीके से लास्ट नेम के नीचे जितने भी रेस्पेक्टेड सर्किल हैं रेस्पेक्टिव, उनको आप सर्किल कर देंगे। तो बच्चों ये पहला तरीका हो गया, ये आपका पहला हिस्सा हो गया स्टूडेंट नेम भरने का। अब मैं नेक्स्ट दूसरे हिस्से पे आता हूँ जो कि है आपकी क्लास। बच्चों आपको पता ही है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो। 9th है तो 9th वाले सर्किल पे डार्क होगा, सर्किल होगा, ब्लैक होगा ना। आप 9th B में हो तो 9th B में डार्क होगा। बच्चा 10th है, आप 10th में हो 10th A में तो 10th A का। इसी तरीके से 12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए आप यहाँ से सर्किल करोगे। ये बहुत ईजी है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अब बात करते हैं बच्चों रोल नंबर की। जो आपको बोर्ड से एग्ज़ामिनेशन, जो आपको CBSE की तरफ से बोर्ड का रोल नंबर मिलेगा वो हो सकता है 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करोगे। अभी आपको क्या करना है, जो आपके स्कूल का, जो आपके क्लास का रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल करना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का रोल नंबर 24 है तो वो शुरू से नहीं स्टार्टिंग से नहीं टाइप करेगा 24, वो लास्ट में टाइप करेगा 2 और 4 और उसके पहले के जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं, स्क्वायर्स हैं, उसमें वो 0 फिल कर देंगे। किसी बच्चे का फॉर एन एग्ज़ाम्पल रोल नंबर 1 है तो शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स में 0 आएंगे और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, कहीं किसी भी हिस्से में आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है।
अब जो इसके बाद हमारा जो फोर्थ सेक्शन है वो है डेट ऑफ बर्थ। आपको आपका जो भी डेट ऑफ एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपने बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया है, चाहे वो 9th के बच्चे हों, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, वो आपको यहाँ पे डालना है। या जो बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है वो उनका जो एग्जैक्ट DOB है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे। और सिंपल प्रोसेस यही है इसका, जो आप नंबर फिल करोगे वही नंबर पे आप सर्किल करोगे, उसी नंबर पे जो आप टेक्स्ट इंटर कर रहे हो उसी टेक्स्ट पे आपको सर्किल करना है। OMR को फिल करने का सिंपल सा फंडा आपका बच्चों यही है। 5वां सेक्शन आता है सब्जेक्ट कोड का। क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर यूनिक सब्जेक्ट कोड है। आपको बच्चों सब्जेक्ट कोड अपना जानना है तो आप CBSE की वेबसाइट से जान सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं कि आपका उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड क्या है। तो बच्चों इसका भी प्रोसेस वही है। अब मैं यहाँ पे चूँकि कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो मैंने इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड है क्लास 12th के लिए वो है 301 और क्लास 9th और 10th के लिए है 184। ये आपको आपके सब्जेक्ट टीचर भी बता देंगे। मैंने इस ट्यूटोरियल वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड लिया है तो उनका सब्जेक्ट कोड है 301। तो बच्चों सिंपल प्रोसेस वही है फिल करने का। लास्ट से भरेंगे 103, लास्ट से भर दिया हमने तो 301 हो गया, और जो शुरू के बॉक्सेस हैं उनमें 0 आ गए हमारे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ बच्चों यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ 2 मेथड दिए हुए हैं, रॉन्ग मेथड क्या है और करेक्ट मेथड क्या है। जो भी आप नीचे आंसर फिल करोगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, आप क्रॉस लगाते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ एक डॉट लगाते हो तो वो इनवैलिड होगा। आप एक सिंपल डैश लगा देते हैं मोटा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। या टिक मार्क लगाते हैं, सही का चिन्ह लगाते हैं तो बेटा वो आंसर इनवैलिड गिना जाएगा। जो करेक्ट मेथड है अपने आंसर्स को फिल करने का वो ये है, पूरे उस सर्किल को आपको डार्क कर देना है। इतना भी डार्क नहीं करना है कि आपका पेज फट जाए, आर पार हो जाए, छेद हो जाए उसमें। आपको बस इतना प्रॉपर सर्किल ब्लैक कर देना है कि वो जो चीज़ें लिखी हैं, वो जो ऑप्शन लिखा है, अगर वो लेटर लिखा है तो लेटर दिखना बंद हो जाए, अगर कोई नंबर लिखा है तो नंबर दिखना बंद हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इधर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपको इस बॉक्स में अपने सिग्नेचर करने हैं। रनिंग नेम, आपको आपका जो नाम है वो रनिंग नेम लिखना है, रनिंग हैंड में। ये हो गया आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे आपके क्लास में, जो आपके टीचर, उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ बच्चों आपको डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भरना है। जिस भी डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ामिनेशन डेट यहाँ पे आएगी। बच्चों ये सारी डिटेल्स बहुत प्रॉपरली फिल करने के बाद ही आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे, अपना पेपर करना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको शुरू में इनफ टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपने इस OMR शीट को प्रॉपरली फिल कर लें। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर्स ब्लैक एंड बोल्ड। बच्चों आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो भी OMR शीट में आप जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो सिर्फ ब्लैक डॉट पेन से ही फिल करोगे। आपको किसी भी प्रकार की जेल पेन नहीं यूज़ करनी है, नहीं ब्लू जेल पेन, नहीं ब्लैक जेल पेन। आपको सिर्फ ब्लैक डॉट पेन ही यूज़ करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ब्लैक डॉट पेन ही यूज़ करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, अब आप इसको ये देखिए। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट का ले लिया है कि मुझे सेकंड ऑप्शन सही लगता है तो मैंने सेकंड लगा दिया। सेकंड ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने अपने मन से ऑप्शन ले लिए हैं। किसी एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आप नहीं लगाओगे, आप चारों ऑप्शन भी नहीं लगाओगे। बहुत से बच्चे आप ये क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन का बी भी लगा दिया, सी पे भी गोला कर दिया, डार्क कर दिया, और बी पे भी डार्क कर दिया, तो बच्चों वो इनवैलिड है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उस क्वेश्चन की मार्किंग आपके लिए नहीं की जाएगी, भले आपको वो क्वेश्चन आता ही क्यों ना हो।
इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं OMR शीट में तो वो सीधे सीधे आपका वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। इसीलिए आपको ये बार बार मैं समझा रहा हूँ कि जो ऑप्शन आपको सही लगता है बिल्कुल आप वैसी ऑप्शन को आप डार्क करेंगे, ब्लैक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे आपको सर्किल करना है ब्लैक से। एक चीज़ का बच्चों और ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कटिंग, किसी प्रकार का कोई स्क्रैच मार्क OMR शीट पे नहीं होना चाहिए। आप कहीं पे कोई टिक नहीं लगाएंगे, ना तो क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन बुकलेट में जो आपको दी जाएगी, और किसी भी प्रकार का कोई टिक आप OMR शीट में नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। इन चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के आगे आपको सर्किल करना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गलती से, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हमने गलती से लगा ही दिया, अगर आपने गलती से कोई चीज़ लगा ही दी तो उसका कोई विकल्प नहीं है, वो अंडन नहीं की जा सकती। अगर आपने कोई चीज़ एक बार कोई ऑप्शन एक लगा दिया तो उसको एग्ज़ामिनर नहीं बदल सकता, उसको इन्विजिलेटर नहीं बदल सकता, और आप तो खासकर नहीं बदल सकते। अगर आप किसी भी प्रकार का इरेज़र यूज़ करते हैं, वाइटनर यूज़ करते हैं, या कोई और किसी टूल की सहायता से आप उस आंसर को रब करने की कोशिश करते हैं तो भी वो आंसर इनवैलिड माना जाएगा। बच्चों इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी सलाह ये दूंगा कि आप लास्ट के 15 से 20 मिनट रखिएगा अपने आंसर, इस क्वेश्चन को फिल करने के लिए। आप आराम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी आएंगे आपके पेपर में, आप एक समय बचा के रखिएगा कि हम इतने समय में, इतना समय लगेगा मुझे इन सारे ऑप्शंस को फिल करने के लिए। आप पहले अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको जब ठीक लगता है कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मेरे सारे आंसर सही हैं, उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन को OMR शीट को फिल करिएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको OMR शीट को फिल करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो आप अपने क्लास इंचार्जेस से या अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कल एग्ज़ाम देने आओगे तो बच्चों आपको एक बार ये सारी चीज़ें फिर से इन शॉर्ट में ब्रीफ़ की जाएंगी। आप उसके पहले इस वीडियो को प्रॉपरली देख लें, समझ लें। ओके बच्चों, थैंक यू।